फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानब से आलमी गाँव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरेक्टिव डिज़ाइनर्स, UI UX डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। फोटोशॉप के बुनियादी टूल्स का तारफ़ और उनके इस्तेमाल का तरीकाकार हमारी इस सीरीज़ का हिस्सा है। ये सफ़र हमने मूव टूल से शुरू किया और मूव टूल से होते हुए हम सिलेक्शन टूल्स की तरफ बढ़े और अब तक हम सिलेक्शन टूल्स के तकरीबन सभी टूल्स का तारफ़ समझ चुके हैं और ये देख चुके हैं कि उनका इस्तेमाल कब और कैसे होता है। आज हम बात करेंगे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के हवाले से, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट J है। अगर आप अपने कीबोर्ड से J प्रेस करें तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसा कि बारहा मैं आपको बता चुका हूं कि अगर टूल पैनल के किसी सब पैनल के अंदर एक से ज़्यादा टूल्स होंगे और आपने उनको साइकिल थ्रू करना है तो फिर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करेंगे और जो मुतलका की होगा, जैसे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में हमारा शॉर्टकट की जो है वो J है, तो वो जब हम J प्रेस करेंगे तो वो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से लेके रेड आई टूल तक साइकिल थ्रू करेगा और यहाँ पे आपको आइकन जो है वो चेंज होता हुआ नजर आएगा। अगर आप इससे पहले वाले टूल्स का इस्तेमाल समझना चाहते हैं, वो वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल पर मौजूद ऑल फोटोशॉप टूल्स एक्सप्लेन्ड इन उर्दू के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, जिसमें तरतीबवार ये सारे के सारे ट्यूटोरियल्स जो हैं वो मौजूद हैं। हर ट्यूटोरियल के सामने उसका नाम और उसका नंबर दे दिया गया है ताकि आपको समझने में सहूलत हो। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, 4 लफ्ज। स्पॉट जैसा कि निशान को कहते हैं, दाग को कहते हैं, धब्बे को कहते हैं। इसका एक मतलब जगह भी होता है। जब आप बुकिंग करने जाते हैं तो आप कहते हैं मेरे लिए 2 स्पॉट्स यहाँ पे रख लेना। तो स्पॉट का लफ्ज जो है वो हमारे रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होता है। ये जो कपड़ों के ऊपर दाग वगैरह लग जाते हैं, चाय पीते हुए फर्ज करें चाय गिर गई, या इसी तरीके से सालन के दाग होते हैं, तो उसको भी आप स्पॉट कह सकते हैं। अब दूसरा लफ्ज है हीलिंग। ये हमारी जिंदगी का एक आम सा लफ्ज है, हील करना। जब हम शिफा की तरफ जाते हैं, जब हम चीज़ों को तंदुरुस्ती की तरफ लेके जाते हैं, जब हम बीमार चीज़ को शिफायाब होता हुआ देखते हैं, तो हम कहते हैं कि हीलिंग हो रही है। तो हीलिंग जो है वो आपकी किसी एक ख़राब चीज़ को दुरुस्त करने का नाम, किसी बीमार चीज़ को शिफायाब करने का नाम, तंदुरुस्त करने का नाम या सेहतमंद बनाने का नाम है। हील करने का मतलब ये भी हो सकता है कि आपने किसी का ऐब दूर करना है। उसके बाद है ब्रश। ब्रश हमारी नॉर्मल ज़िंदगी का हिस्सा है, जो हम घरों में चूना वगैरह करते हैं, पेंट करते हैं, या आर्टिस्ट जो हैं वो अपने कैनवस के ऊपर रंग बखेरते हैं तो वो ब्रश इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है लफ्ज़ टूल। टूल एक आले को कहते हैं, एक हथियार होता है। आपके पास एक ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से आप दीगर बहुत सारे काम करते हैं। जैसे इस सीरीज़ में हम फोटोशॉप के बुनियादी टूल्स का इस्तेमाल समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से आपने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल एक्टिवेट कर लिया या आपने कीबोर्ड की मदद से J प्रेस किया, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की मुतलका ऑप्शन बार जो है वो हमारे सामने खुल जाती है। एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे प्रीसेट का पैनल है, जहां आप पहले से मौजूद प्रीसेट्स को एक्सेस कर सकते हैं या आप अपनी मर्जी से कोई नया प्रीसेट बना के यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं और उसका नाम भी रख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लेंडिंग मोड का। ब्लेंडिंग मोड के हवाले से मैं एक अलग से डिटेल में ट्यूटोरियल भी करूंगा, जिसमें मैं आपको तकरीबन तमाम ब्लेंडिंग मोड्स के हवाले से बताऊंगा कि इनका फलसफा क्या है, इनकी टेक्निक क्या है। ब्लेंडिंग मोड्स आपके तकरीबन हर जगह पे इस्तेमाल होते हैं। ये इलस्ट्रेटर के अंदर भी मौजूद हैं, ये एडोबे प्रीमियर के अंदर भी मौजूद हैं, ये आफ्टर इफेक्ट्स में भी इस्तेमाल होते हैं। फोटोशॉप में बहुत सारे टूल्स हैं जिसके अंदर ब्लेंडिंग टूल्स का एक अलग से ऑप्शन मौजूद होता है। ब्रश टूल में भी हम देखेंगे ब्लेंडिंग मोड्स का। इसी तरीके से जब आप यहाँ पे एडजस्टमेंट्स वगैरह करते हैं तो एडजस्टमेंट्स करते हुए भी आपका ब्लेंडिंग मोड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नॉर्मल से लेके ग्रुपिंग हुई पड़ी है। ये दरमियान में एक आपको लाइन नजर आ रही है, ये दरअसल मुख्तलिफ ग्रुपिंग है। जैसे ये डार्कन से लेकर डार्कर कलर तक, तो ये ब्लेंडिंग मोड जो है ये डार्क कर रहा है। इसी तरीके से उसके अपोजिट है लाइटन का, जिसके अंदर स्क्रीन कलर डॉट्स, लिनियर डॉट्स, लाइटर कलर है। उसके बाद ओवरले का है, जब आपने हार्ड मिक्स करना है, आपने पिन लाइट, लिनियर लाइट, विविड लाइट, जब आपने चीजों को उठाना है, कलर्स को पॉप करना है, तो फिर हम ये वाला सेक्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से फिर डिफरेंस, एक्सक्लूजन, सबट्रैक्ट, डिवाइड और ह्यू, सैचुरेशन, कलर और लुमिनोसिटी। ये बेसिकली ब्लेंडिंग मोड्स आप क्या करते हैं कि आप एक लेयर के पिक्सल्स को दूसरी लेयर के पिक्सल्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं। चूंकि ये एक सॉफ्टवेयर है, डिजिटल वर्ड है, तो हम क्या करते हैं कि हम एक लेयर का डाटा जो है वो दूसरी लेयर में या ऐड करते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं या उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मुख्तलिफ फंक्शंस हैं जो ब्लेंडिंग मोड के साथ हमारे सामने आ जाते हैं। तो हम एक लेयर को दूसरी लेयर के साथ ब्लेंड करके, मिक्स करके एक तीसरी चीज बनाते हैं। तो ब्लेंडिंग मोड्स के हवाले से जब हम डिटेल में ट्यूटोरियल करेंगे तो फिर आपको मैं इसके बारे में 1 बाय 1 हर ब्लेंडिंग टूल के हवाले से तजुर्बा करके दिखाऊंगा, अमली मिसाल दूंगा इसका इस्तेमाल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में कैसे होता है। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का तीसरा ऑप्शन, इसमें 3 चीजें हैं, वो है टाइप, कि आपने जब स्पॉट हीलिंग करनी है तो उसकी किस्म कौन सी होगी, उसकी टाइप कौन सी होगी। कंटेंट अवेयर,
क्रिएट, टेक्सचर और प्रॉक्सिमिटी मैच। इन तीनों के तीनों ऑप्शंस की एक अलग से फिलॉसफी है। कंटेंट अवेयर दो लफ्जों का मजमूआ है। कंटेंट अवेयर का मतलब यह है कि जो आपका मवाद है, जो आपका डाटा है जिसको आपने हील करना है, उसकी अवेयरनेस के हवाले से ये टूल क्रिएट किया गया है कि वो जब आप किसी एक जगह पे हीलिंग करते हैं तो वो जो सराउंडिंग पिक्सल्स होते हैं, उसके इर्द गिर्द जो पिक्सल्स मौजूद होते हैं, उनसे वो मुकम्मल तौर पर आगाह होता है, उसको आगाही होती है, इल्म होता है इस बात का कि उसके सराउंडिंग पिक्सल जो है वो कौन कौन से हैं। जब आपने टेक्सचर क्रिएट करना होता है और टेक्सचर के जरिए आपने हीलिंग करनी है तो फिर आप क्रिएट टेक्सचर जो है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। तीसरा है प्रॉक्सिमिटी मैच। अब प्रॉक्सिमिटी मैच जो है दो लफ्जों का मजमूआ। प्रॉक्सिमिटी मैच का मतलब ये है कि वो आपका एग्जैक्ट मैच करेगा कि आपने फर्ज करें इतने एरिया को अगर आपने स्पॉट करना है तो उसके जो इर्द गिर्द मौजूद पिक्सल्स हैं उनके साथ उसकी मैचिंग वो करेगा। इर्द गिर्द मौजूद तमाम पिक्सल्स के मुताबिक उसके साथ मैच करते हुए वो हील करना शुरू कर देगा। अब मैचिंग जैसे दो चीज़ें आपस में मैच करती हैं, दो दोस्तों की नफ्सियात आपस में मैच हो रही होती है, इसी तरीके से दो इंसान हैं किसी महफिल में बैठे हुए तो उनकी बातों के अंदर एक यकसानियत आ जाती है। तो वो जो यकसानियत है, एक जैसी कैफियत नफ्सियात का, एक जैसा जो रूप होता है, जो एक जैसा सांचा होता है, उसको मैच करना कहते हैं। उसके बाद एक ये आपको डिम होता हुआ नजर आ रहा है, ये है सैंपल ऑल लेयर्स। हर वो टूल जिसके अंदर सैंपल ऑल लेयर का ऑप्शन मौजूद होगा उसमें सबसे बड़ी जो सहूलत होती है वो ये होती है कि आप नॉन डिस्ट्रक्टिव अंदाज में काम करते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव से मुराद ये है कि फर्ज करें ये हमारा एक मास्टर इमेज है तो इसके ऊपर अगर हमने कोई काम किया है जो जिसमें कोई गलती हो जाती है, जिसमें कोई ऐब रह जाता है और बाद में हम उसको दुरुस्त करना चाहते हैं, तो चूंकि मास्टर इमेज जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, लिहाजा अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं कि हम इसको दोबारा से रिकवर कर सकें। तो सैंपल ऑल लेयर क्या करता है कि आप एक इजाफी लेयर जो है वो अपने मास्टर इमेज के ऊपर बना लेते हैं और जितनी आपने हीलिंग करनी है या ब्रश अप कर रहे हैं या इसके अलावा किसी भी टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर उसमें सैंपल ऑल लेयर का ऑप्शन मौजूद है तो वो एक अलग से लेयर में मौजूद होगा। यानी आप उस लेयर को डिलीट कर दे तो आपका मास्टर इमेज जो है वो बिल्कुल परफेक्ट अंदाज में नीचे उसी तरीके से मौजूद होगा जैसे वो ओरिजिनल था। उसके बाद ये वाला ऑप्शन है ऑलवेज यूज प्रेशर फॉर साइज। ये वैक्यूम टैबलेट जो लोग यूज करते हैं ये उनके लिए है। मैं चूंकि माउस इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात इस वक्त नहीं करूंगा। अब हम आते हैं इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल की तरफ। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के प्रैक्टिकल इस्तेमाल से पहले, अमली इस्तेमाल से पहले मैं आपको ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि यहाँ से लेके तो अगले जितने भी आपके ट्यूटोरियल्स हैं, तकरीबन डॉज, बर्न टूल और स्पॉन्ज टूल तक, ये तकरीबन 20-22 टूल्स बनते हैं। ये ट्यूटोरियल्स अगर आप गौर से सुन लें, देख लें और आप सीख लें इनका इस्तेमाल, तो फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से 70% प्रोजेक्ट्स जो अपवर्क के ऊपर, फाइवर के ऊपर या दीगर इस तरह की वेबसाइट्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने की पोजीशन में आप चले जाएंगे। सिलेक्शन टूल्स का इस्तेमाल आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। अगर आप दोबारा से उन ट्यूटोरियल्स को देखना चाहें तो ऑल फोटोशॉप टूल्स एक्सप्लेन्ड इन उर्दू के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद है। आप किसी भी वक्त अपनी सहूलत के लिहाज से उन ट्यूटोरियल्स तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का अमली इस्तेमाल। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में सबसे पहले ये जहन में रखें, जब आपके सामने कोई इमेज आता है तो उसमें स्पॉट तलाश करें। निशानात, जगह, धब्बे, कोई ऐसी चीज़ें जो बारीक सी लाइनें या छोटे छोटे निशानात, जैसे हमें इस वक्त ये पार्क के अंदर ये छोटे छोटे स्पॉट हमें घास के ऊपर नजर आ रहे हैं जो आंखों को भले नहीं लगते। जबरदस्त खूबसूरत सब्ज रंग की घास है लेकिन उसके अंदर ये जो छोटे छोटे पत्ते गिरे हुए हैं, ट्रैश है, ये जो जंक पड़ा हुआ है, छोटा मोटा गंद पड़ा हुआ है, ये स्पॉट है। इसी तरीके से इंसान की जिल्द के ऊपर भी बाज का छोटे मोटे निशानात जो हैं वो लग जाते हैं। मासूम बच्चों की जिल्द कील मुहासे छाइयों से दूर होती है। ये फितरी तौर पर जो शहजादे और शहजादियां हैं, ये परियां जो छोटे छोटे जुगनू हमारे, इनके चेहरे वैसे ही बड़े मासूम होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। तो इनकी जो जिल्द होती है उसको हीलिंग की जरूरत नहीं होती। अभी इन्होंने चूंकि जिंदगी का आगाज किया होता है तो इनकी जिल्द बड़ी मासूम, बड़ी प्यारी, बड़ी दिलकश होती है। तो हम आते हैं अपने इस ग्राउंड की तरफ। अब आप देखिएगा कि स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल जो है इसका जादू किस तरीके से करता है। यहाँ से आपने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये साइज इसका छोटा है। अगर आप अपने कीबोर्ड से ये जो ब्रैकेट कीज होती हैं, लेफ्ट और राइट ब्रैकेट्स, राइट ब्रैकेट की को अगर प्रेस करूंगा तो साइज बड़ा होता चला जाएगा। अगर मैं कीबोर्ड से लेफ्ट ब्रैकेट की को प्रेस करूंगा तो साइज जो है वो छोटा होता चला जाएगा। या जब आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया तो आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप साइज जो है उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। तीसरा ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से क्लिक करके भी आप साइज जो है उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं।
जितना भी आपने साइज रखना है उसके मुताबिक जो है वो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करें जिस एरिया में जितना स्पॉट है उतना ही तकरीबन ब्रश का साइज हो, चूँकि जितना एक्स्ट्रा एरिया आप सिलेक्ट करेंगे कंटेंट अवेयर को उतने ही मजीद एरिया में से पिक्सल्स उठाने पड़ेंगे। तो अब जैसा मैं आपको बता रहा था कि सैंपल ऑल लेयर जो है यहाँ पे हमने चेक कर लिया। अगर ये चेक नहीं होगा तो फिर हमें इसी लेयर के ऊपर काम करना पड़ेगा। पहले मैं आपको अनचेक करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने इस लेयर को अनचेक कर दिया और अब मैं इसके ऊपर कोई और लेयर बनाता हूं। और अब जब मैं इसको स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के साथ लेफ्ट माउस क्लिक करके पेंट करता हूं, लेफ्ट माउस क्लिक आपने प्रेस किया, होल्ड किया माउस को, और आपने जैसे आप पेंट करते हैं तो अब आप देखें तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि आप एक ब्लैंक लेयर के ऊपर हैं और आपने इंस्ट्रक्शंस उसको पास नहीं किए कि इस लेयर के अंदर जितने भी मैं काम करूं उसका इफेक्ट जो है वो नीचे वाली लेयर के साथ भी हो या उसकी सैम्पलिंग जो है वो नीचे वाली लेयर से भी हो। तो मैं सैंपल ऑल लेयर्स को यहाँ से चेक कर देता हूँ और आपने सिर्फ एक दफ़ा लेफ्ट माउस क्लिक से आप उसके ऊपर पेंट करते चले जाते हैं तो इस तरीके से ये जो छोटे छोटे स्पॉट होते हैं ये रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। ये सिर्फ एक एक क्लिक करने से आप इसको गौर से देखें तो ये आपके सारे के सारे जो स्पॉट्स थे वो एक क्लिक करने से वो गायब होना शुरू हो गए। अब ये मेरी एक नई लेयर थी, मैं इसको शो और हाइड कर सकता हूँ इस आंख के साथ। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इट इंडिकेट्स लेयर विजिबिलिटी। मैं चाहता हूँ कि ये लेयर मुझे नजर आए या ना आए। तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव आपका वर्क फ्लो है कि आपने अपने मेन इमेज को डिस्ट्रॉय किए बगैर आपने एक सेपरेट एक अलग से लेयर के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। तो जो ही मैं यहाँ से विजिबिलिटी इसकी खत्म करता हूँ तो यहाँ पे आप इतने एरिया में ये देखें कि इतने स्पॉट्स यहाँ पे मौजूद थे। तो जब हमने हीलिंग ब्रश टूल इस्तेमाल किया तो ये उसका आफ्टर है और ये बिफोर, आफ्टर बिफोर। तो अभी हमारा नॉर्मल ब्लेंड टूल है और टाइप हमारी जो थी वो क्रिएट टेक्सचर पे क्लिक थी, जो कि लास्ट टाइम समझाते हुए मैंने आपको यहाँ पे क्लिक कर दिया था। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें यहाँ पे एक छोटा सा टेक्सचर उसने क्रिएट करने की कोशिश की है पिक्सल्स के अंदर। अब हम इसको डिलीट करते हैं। तो इसमें एक बात ये याद रखें कि 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करते हुए आपका ब्लेंडिंग मोड जो है वो नॉर्मल पे रहेगा और आपकी टाइप जो है वो कंटेंट अवेयर के ऊपर रहेगी। अब हम एक नई लेयर बनाते हैं और स्पॉट हीलिंग ब्रश से हम दोबारा से इसके ऊपर पेंट करना शुरू कर देते हैं। लेफ्ट माउस क्लिक प्रेस करके पेंट करते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं, वन बाय वन जहां जहां पे आपको स्पॉट नजर आ रहे हैं उनके ऊपर। इसी तरीके से चेहरे के ऊपर जो कील मुहासे होंगे, छाइयाँ होंगी, छोटे छोटे दाग धब्बे होंगे, उन स्पॉट्स को भी आप इस तरीके से वंस क्लिक करके हील कर सकते हैं। अब ये है आपका जो आफ्टर का है। जब आपकी हीलिंग हो गई तो अब आपकी आंखों के सामने खूबसूरत घास है, उसके अंदर जो मुख्तलिफ रैपर्स पड़े होंगे, बोतलें पड़ी होंगी, ढक्कन पड़े होंगे, शॉपर कहीं गिरा हुआ पड़ा है या किसी जगह पे कोई और स्पॉट लगा हुआ है कपड़ों के ऊपर, इंक वगैरह का, स्याही का, तो उसको आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के साथ ईजीली दूर कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका बिफोर वर्जन क्या था। आप फर्क देख रहे हैं? हमने किया क्या है, सिर्फ 1 मिनट के अंदर स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल किया, सिलेक्ट किया और बस आहिस्ता आहिस्ता उसका पेंट जो है वो हमने उसके ऊपर करना शुरू किया और बूम, ये जादू हो गया। बिफोर आफ्टर। अब ये कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का इसके बाद एक और भी इस्तेमाल है। अब आप देखें आपका ये तो आपने ठीक कर लिया। यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे अपनी याद दहानी के लिए हम लिख सकते हैं कि माइनर स्पॉट्स, ये वो थे जो छोटे छोटे स्पॉट्स थे। तो माइनर स्पॉट्स हमने यहाँ पे कर लिया। अब हम आते हैं कि हम इस पाइप को भी, ये जो पानी का पाइप यहाँ पे लगा हुआ है, इसको भी रिमूव करें ताकि हमारे इमेज के अंदर ये जो पत्थर और ये जो हमारी छोटी सी परी खड़ी है और ये जो सब्ज घास है, ये 3 चीजें जो है हमारे फोकस में रहें तो पाइप जो है वो यहाँ से गायब हो जाए। तो हम एक और लेयर बनाते हैं। लेयर आपने बना ली और लेयर बनाने के बाद जब आप इस जगह पे जहाँ पे लेयर 1 लिखा हुआ था, आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका आप नाम भी अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अब मैं कीबोर्ड से इसको लिखता हूँ मेजर स्पॉट। अब मेजर स्पॉट से मुराद ये है कि ये जो बड़ा सा आपको जो दाग नजर आ रहा है पाइप की सूरत में, इसको हम रिमूव करना चाहते हैं। तो यहाँ से आपने वो लेयर सेलेक्ट की, टूल आपका ऑलरेडी सेलेक्ट था, ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल और टाइप आपकी कंटेंट अवेयर है। अब इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने साइज, अब मैं कीबोर्ड से राइट ब्रैकेट की को प्रेस कर रहा हूँ और इसका साइज जो है ये बड़ा हो रहा है। तो लेफ्ट माउस क्लिक प्रेस करके आहिस्ता आहिस्ता मैं लेफ्ट साइड पे आ रहा हूँ और जो ही यहाँ पे आके आपने इसको छोड़ा, बूम, एक झटके के अंदर, एक क्लिक के अंदर आपने वो पाइप गायब कर दिया। इसी तरीके से हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इस एरिया के ऊपर हम क्लिक करके यहाँ पे छोड़ते हैं, बूम। अब ये चूंकि 2 डिफरेंट कलर हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि पिक्सल्स का डाटा भी मुख्तलिफ है। तो हम इसको थोड़ा जूम करते हैं
जूम करके हम अपने बिल्कुल इसको करीब लेके आते हैं। लेफ्ट ब्रैकेट की से मैंने ब्रश का साइज छोटा कर लिया और अब मैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को कहता हूं कि बाबा ये भी उसी ऑब्जेक्ट का हिस्सा है जिसको मैं रिमूव कर रहा हूं। तो यहां से आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको इसके ऊपर भी आपने पेंट कर दिया। तो जहां जहां आपको पाइप की बाकियात नजर आ रही है उसके ऊपर आप पेंट करना शुरू कर देंगे तो वो रिमूव करना शुरू कर देगा इस तरीके से। अब यहाँ इस एरिया में भी है तो हम इसको भी एक दफ़ा क्लिक करेंगे, पेंट कर देंगे तो इतना एरिया जो है वो आपका रिमूव कर देगा। अब आप अंदाज़ा लगाएं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का अब आपने जादू देख लिया। तो 2-3 क्लिक्स के अंदर आपका जो पार्क था उसके माइनर स्पॉट्स भी गायब हो गए और वो जो पाइप आपकी आंखों को चुभ रहा था वो भी आपने गायब कर दिया। तो इन दोनों को हम एक ग्रुप बना लेते हैं। शिफ्ट की प्रेस करके मैंने नीचे वाली लेयर के ऊपर क्लिक किया तो दोनों लेयर्स सिलेक्ट हो गई। उसके बाद कीबोर्ड से मैं कंट्रोल जी करता हूं तो ये एक ग्रुप बन जाता है। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे नाम भी रख सकता हूँ स्पॉट हीलिंग। अब मैंने एक नाम रख दिया ताकि मुझे याद हो कि ये एडजस्टमेंट थी जो मैंने की थी। तो लेयर पैनल के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर किया करें ताकि लेयर पैनल को देखते साथ ही आपको पता चल जाए कि आपने यहाँ पे कौन सा एक्शन किया था। अब मैं आपको इसको शो और हाइड करके दिखाता हूँ कि बिफोर आफ्टर। ये बिफोर था, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का जादू हमने किया और उसके बाद बूम, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं दूसरी एग्जांपल। अब ये मरी झीका गली का बहुत खूबसूरत मंजर है, लेकिन उसके अंदर ये जो केबल आपको नजर आ रही है ये आंखों को चुभ रही है। हम कहते हैं कि हमारे ये जो पहाड़ है, ये जो मंजर है, व्यू बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसको हमने रिमूव करना है। तो सिंपल यहाँ से एक नई लेयर बनाएं। स्पॉट हीलिंग ब्रश यहाँ से आपका सिलेक्ट है, ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल और टाइप आपकी कंटेंट अवेयर। तो यहाँ से आपने उसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लिया और लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करके एक ही झटके में आप इस लाइन के ऊपर जो है वो पेंट करते हैं और अब आप देखेंगे बूम, गायब, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। अब हम तीसरी एग्जांपल में देखते हैं। ये इस तरह के जो छोटे छोटे एरियाज होते हैं, जैसे ये गर्दन के ऊपर है, इसके ऊपर हमने एक नई लेयर बनाई, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल ले लिया, साइज इसका इसी तरीके से कीबोर्ड से लेफ्ट या राइट ब्रैकेट कीज के साथ आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। एक दफ़ा मैंने लेफ्ट माउस क्लिक प्रेस करके इसके ऊपर ये पेंट किया तो ये उसने जो टेक्सचर था कंटेंट अवेयर टूल ने वो सारे का सारा टेक्सचर जो स्किन का था वो बराबर कर दिया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट है, ये मोल है, इसको भी हम ट्राई कर सकते हैं। इसी तरीके से ये एरिया है, ये फिर ये छोटे छोटे एरियाज होते हैं, स्पॉट्स होते हैं स्किन के ऊपर। तो जब हम पोर्ट्रेट रीटचिंग करते हैं, ये मैगजीन्स के ऊपर आपने अक्सर देखा होगा, रिसाले या मैगजीन या अखबारात जो होती हैं तो वो बड़ी आपको लश पश करते हुए चेहरे नजर आते हैं। तो वो बुनियादी तौर पर उनके साथ चूंकि उनकी रीटचिंग हुई होती है, स्टूडियोज़ के अंदर उनके ऊपर उनकी कलर करेक्शन होती है और उसको एडिट किया गया होता है इमेजेस को। नॉर्मली ह्यूमन स्किन जो है उसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कुछ स्पॉट होता है। तो इस तरीके से हमने इस स्किन को स्पॉट हीलिंग कर ली। अब अगर आप गौर से देखें तो ये सिर्फ 2, 4, 5 क्लिक करने से हमने ये सारे एरियाज जो हैं इनको दुरुस्त कर लिया। अब अगर हम चाहें तो ये बैकग्राउंड पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ब्लू, यहाँ पे भी छोटा मोटा नज़र आ रहा है कि जब हम सब्जेक्ट के ऊपर देखें तो हमारा फोकस जो है वो हमारे सब्जेक्ट के ऊपर हो। राइट लेफ्ट ये छोटी मोटी जो रुकावटें हैं इनको हम दूर कर सकते हैं। हम एक और लेयर बनाते हैं, यहाँ इसी तरीके से साइज़ में थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और इस तरीके से आप एक दफ़ा इसको बस वंस क्लिक करते चले जाएँ। ये जब आहिस्ता आहिस्ता आप काम करेंगे तो आपकी स्पीड जो है वो तेज़ हो जाएगी। शुरू में इंसान माउस को बड़ा दबा के पकड़ के रखता है कि कहीं वो भाग ना जाए, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर वो कहते हैं ना तो फिर जांच आ जाती है, चाका ले जाता है। तो वो जब चाका ले जाता है ना आपका तो फिर आपकी स्पीड भी तेज़ हो जाती है, फिर आप अन्यवा इसके ऊपर काम करते चले जाते हैं। तो ये था स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। कील मुहासे छाइयाँ दूर करने के लिए बेहतरीन टूल है। आप अपने इमेज को फोटोशॉप में लेके आएँ, यहाँ से स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट करें और जहाँ जहाँ आपको स्पॉट नज़र आ रहे हैं या बाजू का तस्वीर खींचते हुए आसमान पे एक तार नज़र आना शुरू हो जाती है। आमतौर पर खंबे होते हैं और हमारी तस्वीर के बैकग्राउंड में वो जो तारें लटक रही होती हैं वो सारा बेड़ा गर्क कर देती हैं। तो आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के साथ सिर्फ उनको एक दफ़ा सेलेक्ट करें, नई लेयर बना के और बूम। थैंक यू वेरी मच।